मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अपन कर रहे हैं लाभ और हानि वाला टॉपिक, जिसमें उसके साथ बट्टे वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है ना? ये अध्याय लाभ और हानि वाला, प्रॉफिट और लॉस वाला टॉपिक प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जो हाल ही में एग्जाम होंगे, पटवारी ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फोर्थ ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक है आपके, तो क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन को कैसे अपन सूत्र के साथ हल करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करेगा, किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है और अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और सूत्र आपके ये लगेगा। जब भी छूट लगातार दी हुई तब ये सूत्र लगता है। क्या सूत्र है? 100 माइनस नई छूट और 100 माइनस पूर्व छूट इंटू 100। देखो, नई छूट दी हुई है वो आपके 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये कितनी है? नई छूट दी गई है वो 30 है। छूट कितनी दी गई? आपके अंकित रुपये पर 30 रुपये छूट है। फिर क्या, 20% आपको अंकित मूल्य पर और छूट दिया और इनटू क्या करना है? पूर्व विक्रय मूल्य। पूर्व विक्रय मूल्य कितना दिया? पूर्व विक्रय मूल्य कितना दिया? 24। पूर्व विक्रय मूल्य कितना दिया? 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70/80 इंटू 24 इंटू क्या? 24, 8 3 24 और 7 21। जो इसका विक्रय मूल्य है वो 21 रुपये आएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 21 रुपये आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आएगा? 21 रुपये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद दिए जाने के बाद उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य नई छूट ये कहलाएगी। यदि क्वेश्चन के अंदर नई छूट ये 30 रुपये कहलाएगी और पुरानी छूट ये होगी, पूर्व छूट। फिर उसका जो विक्रय मूल्य है वो 24 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है? 24 रुपये। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन नई छूट कितनी है वो लिखेंगे। नई छूट आपके है 30 रुपये। नई छूट कितनी है? 30 रुपये है। फिर पूर्व छूट कितनी दी हुई है? पूर्व छूट दी हुई है आपके 20 रुपये और पूर्व विक्रय मूल्य कितना है? पूर्व विक्रय मूल्य आपके है 24 रुपये। ये सब फॉर्मूला में रखने पर, ये इस सूत्र में रखना है, ये सूत्र में रखने पर अपने पास ये फॉर्मूला है आपके। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और फॉर्मूला ध्यान करके ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 21 रुपये आ जाएगा वो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? 21 रुपये आपका आंसर है। 21 रुपये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रिय मित्र, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तब इसका बेसिक आपको जानकारी होगी और बेसिक कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेगी आपको। क्वेश्चन एकदम आंसर विद आपका आंसर अच्छी तरह से 100% आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है और प्रैक्टिस करोगे उसके साथ फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ त्रुटि के बारे में बात कर रहा है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार है, अपने सामान जितने में खरीदता है उतने में बेचता है, लेकिन परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 किलोग्राम ग्राम का बाट 960 ग्राम, किलोग्राम नहीं, 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। लाभ क्या करो? प्रतिशत में ज्ञात करो। क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है
कि जितने वो क्रय मूल्य पर वस्तु खरीदता है उतने में बेचता है, लेकिन 1000 किलोग्राम के स्थान पे वो 960 ग्राम पाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 किलोग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम के स्थान 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम प्रयोग करता है, तो त्रुटि कितनी हो गई? त्रुटि आपकी कितनी हो गई? ये भी त्रुटि निकालना चाहिए। त्रुटि आ गई 1000 माइनस 960, त्रुटि आपके 60 ग्राम की आ गई। त्रुटि कितनी आ गई? 60 ग्राम की आपकी त्रुटि आ गई। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? आप जानते हैं, ये जो 40 ग्राम है कम तोलता है किस पे? 960 पे, इंटू 100 करेंगे। तो क्या करेंगे? 40 के स्थान पे यह लाभ प्रतिशत अपन कैसे भी निकाल सकते हैं। देखो, त्रुटि बटा असंभव परिणाम इंटू 100, तो क्या होगा? त्रुटि कितनी है? 40 और ये कितने? 960 इंटू क्या करेंगे? 1000 करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया है, तो इसके स्थान पे अपन क्या काम लेंगे? 1 0 से 1 0 काट दिया और यहाँ आगे आपके कितने? 400 बटा 6, 4 का भाग इसके अंदर में 4 2 8 416 और फिर 100 आ गया, फिर 4 का भाग ये 6 या 25, तो कितना आ गया? 25 बटा 6 आ गया। कितना आ गया? 25 बटा 6, 24 1 बटा 6, तो ये लाभ प्रतिशत आ गया। क्या है? लाभ प्रतिशत 4 से 1 बटा 6% है, वो लाभ आ गया। 4 से 1 बटा 6 कितना आ गया? लाभ प्रतिशत आपको। वैसे अपन क्रय मूल्य पर लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत, वो भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, नहीं लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या? 100, तो लाभ कितना होगा? 40 का होगा, कितने पे हो रहा है? 960 पे हो रहा है, इंटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, इसको अपन सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं तो क्या आता है? 25 बटा 6, 25 बटा 6 को सरल करेंगे, 4 से 1 बटा 6%, वो क्या आ गया अपने पास? लाभ प्रतिशत आ गया। क्या है? लाभ प्रतिशत अपन को प्राप्त हो गया। तो ये भी बातें आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। इसमें देखो, ये भी फॉर्मूला है आपके काम आने वाला, और वो भी फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। तो क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर ही बेचना पसंद करता है, परंतु यदि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है ना? तो इसमें अपन त्रुटि सबसे 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम प्रयोग करता है, तो 40 ग्राम कम देता है, तो 40 बटा 960 इंटू 100 करेंगे, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 4 से 1 बटा 6%, जो लाभ आ जाएगा। वैसे अपन लाभ प्रतिशत इस फॉर्मूले से करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो भी आपके यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, लगातार छूट या लाभ के बारे में बात करता है, या 20% अधिक अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन ये सूत्र लगाएंगे, प्लस माइनस x
प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। ये सूत्र आपको काम लेना है। सबसे पहले x का मान है वो 20 है, 20% अंकित करता है अधिक तो 20 आ गया। फिर 10% छूट दे रहा है मतलब कम हो रहा है तो माइनस होगा, कम हो रहा है तो क्या होगा माइनस। अब देखो माइनस हो रहा है, अब इसके बाद क्या होगा माइनस का चिन्ह लगाना है क्योंकि माइनस हो रहा ऑलरेडी। 20 × 10 हो रहा है और अपॉन 100 अपॉन क्या हो रहा है 100। इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। 20 में से 10 गया 10 आ गया, 20 में से 10 कितना है 10, 0 से 0 0 से 0 हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, 10 में से 2 गए कितने हो गए 8, 8% है वो क्या होगा लाभ, 8% क्या होगा लाभ। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करना है और लगातार अंकित मूल्य पहले ये कह रहा है क्रम मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो प्लस आ जाएगा, फिर छूट दे रहा है तो उसको माइनस आ रहा है, कम हो रहा है पैसे, तो उस हिसाब से अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो प्लस का 20 आ गया, माइनस का 10 आ गया, फिर माइनस हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या होगा प्लस माइनस का। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रम मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसका अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो लाभ प्रतिशत। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वाला सूत्र लगेंगे x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा आपके, इसमें लगा आपके x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये सूत्र लगा। ये सूत्र आपने यहाँ पे काम लिया, ये सूत्र यहाँ पे काम लिए, जैसे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा क्या होगा 100, ये सूत्र आपने काम लिया यहाँ पे, तब आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन करने के बाद अपन 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे और कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद होगा तब क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। और इसके अंदर बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, पार्ट आपको 30 तक आना चाहिए, वर्ग आपको लगभग 50-100 तक वर्ग आना चाहिए। एक बार 50 तक तो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल होना चाहिए, घन और घनमूल भी आपको अच्छी तरह से 30 तक याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। गुणा भाग आपको डिवाइड मेथड जो भी डिवाइड वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से आएंगे, तब ये क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। आगे और क्वेश्चन करते हैं।